क्या बिहार के बेरोजगारों के साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बाजीगिरी कर रहे हैं? तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में जो वादा किया 10 लाख नौकरी का, वो अब डिप्टी सीएम बनकर बाजीगिरी करते हुए नौकरी दे रहे हैं। आज तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य विभाग के कई कर्मियों को जो नियुक्ति पत्र है वो दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इतिहास बन रहा है। लेकिन इन सब के बीच सबसे दिलचस्प बात यह है कि सभी कर्मचारी 3 महीने पहले एनडीए सरकार के समय में ही चयनित हो चुके थे। महीनों बाद उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया और इतिहास रचने का दावा कर दिया गया। जिन 9,469 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिया गया, उनका वेतन दिहाड़ी मजदूर या सरकारी चपरासी से भी कम है। ये सारे संविदा पर नियुक्त कर्मचारी हैं। पटना में आज बड़ा सरकारी जलसा हुआ। इसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव के हाथों स्वास्थ्य विभाग के 9,469 कर्मचारियों को सरकारी नियुक्ति पत्र दिया गया। इनमें 8,517 नर्स तो 26 जिला कम्युनिटी मोबिलाइज़र, वहीं 190 सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र हैं और 579 काउंसलर शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा, आज बिहार ने इतिहास रच दिया है। एक दिन में ही एक ही विभाग के नव चयनित 9,468 स्वास्थ्यकर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। बिहार ने जो राह दिखाई है, अब पूरे देश को हमारे नौकरी रोजगार के मुद्दे पर आना ही होगा। हमने 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में उदाहरण स्थापित किया। अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उदाहरण स्थापित कर रहे हैं। अब इन नौकरियों की हकीकत जान लीजिए। तेजस्वी यादव जिन नियुक्ति पत्रों को बांटकर इतिहास रचने का दावा कर रहे हैं, उनकी बहाली प्रक्रिया सालों पहले शुरू हुई थी। शुक्रवार को सबसे बड़ी तादाद में एएनएम को नियुक्ति पत्र बांटा गया। उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया 1.5 साल पहले शुरू हुई थी, यानी जून 2021 में राज्य स्वास्थ्य समिति ने बिहार में 8,853 एएनएम की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे थे। सारी प्रक्रिया पूरी होने के करीब 13 महीने लगे। आखिरकार 30 जुलाई 2022 को राज्य सरकार समिति ने 8517 एएनएम की नियुक्ति का फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दिया। बता दें कि जुलाई 2022 में ही बिहार में जेडीयू और भाजपा की सरकार थी। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने आज स्वास्थ्य विभाग में 569 काउंसलर को नियुक्ति पत्र दिया। काउंसलर पद के लिए नियुक्ति प्रक्रिया तो फरवरी 2020 में शुरू हुई थी। राज्य स्वास्थ्य समिति ने फरवरी 2022 में काउंसलर पद के लिए विज्ञापन निकाला था। उनकी बहाली की प्रक्रिया पूरी होने में लगभग 2.5 साल लगे। जुलाई 2022 में ही राज्य स्वास्थ्य समिति ने बहाली प्रक्रिया पूरी कर 579 काउंसलर की नियुक्ति का फाइनल लिस्ट निकाल दिया था। उस समय भी बिहार में एनडीए की सरकार थी। उसी तरह से स्वास्थ्य विभाग में 190 सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र की बहाली के लिए नियुक्ति प्रक्रिया 2020 में शुरू की गई थी। 2 साल में बहाली प्रक्रिया पूरी हुई और उसका रिजल्ट महीनों पहले निकाल दिया गया था, जब बिहार में भाजपा जेडीयू की सरकार थी। ऐसे ही हाल 26 जिले कम्युनिटी मोबिलाइज़र का है। उनकी नियुक्ति भी एनडीए सरकार में हो चुकी थी। ऐसे तमाम लोगों का रिजल्ट आने के लगभग 3 महीने बाद नियुक्ति पत्र बांटा गया। बड़ा सरकारी जलसा हुआ और दावा कर दिया गया कि इतिहास रच दिया गया है। लेकिन इन नियुक्ति की सबसे बड़ी बात तो अभी बाकी है। तेजस्वी यादव पिछले 3 सालों से समान काम के लिए समान वेतन की बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों को आज उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटा। उनका वेतन जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इन सरकारी कर्मचारी का वेतन दिहाड़ी मजदूर और चपरासी से भी कम रखा गया है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग में जिन 9,469 कर्मचारियों को आज नियुक्ति पत्र दिया गया है, वे सब संविदा पर नियुक्त किए गए हैं। उनका वेतन इतना कम रखा गया है कि आप हैरान हो जाएंगे। बाजार में आज एक दिहाड़ी मजदूर की दैनिक मजदूरी भी 500 रुपये प्रतिदिन की है। तेजस्वी यादव ने आज जिन सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिया है, उन्हें उतना पैसा भी नहीं मिलेगा। एएनएम को मिलेगा तो सिर्फ 11,000 रुपये महीना। वहीं स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज़्यादा 8,517 नर्सों की नियुक्ति की गई है। सरकारी अस्पतालों में तैनात की गई इन नर्सों को हर महीने 11,000 रुपये एक मुश्त मानदेय मिलेगा। इसके अलावा और कुछ नहीं, यानी उनके एक दिन का वेतन लगभग 380 रुपये होगा। दिहाड़ी मजदूर की दैनिक वेतन से भी कम। जिन 579 काउंसलरों की नियुक्ति की गई है, उन्हें महीने में 15,000 रुपये एक मुश्त मानदेय मिलेगा। उससे 1 पैसा ज़्यादा कुछ भी नहीं।
सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर को भी 15,000 रुपये महीने के एक मुश्त मानदेय पर नियुक्त किया गया है। तेजस्वी यादव ने आज जिन स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बांटा उनमें सबसे ज़्यादा पैसा डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी मोबिलाइजर को मिलेगा। किसी जिले में डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी मोबिलाइजर का सिर्फ एक पद होगा, लेकिन उनका वेतन जानकर आप हैरान होंगे। उन्हें हर महीने सिर्फ 20,000 रुपये मिलेंगे, एक मुश्त मानदेय, बाकी और कुछ नहीं। तेजस्वी यादव ने 2020 का विधानसभा चुनाव रोजगार के मुद्दे पर लड़ा था। उन्होंने समान काम के लिए समान वेतन देने, संविदा पर नियुक्ति सारे कर्मचारियों को अस्थायी करने का सैकड़ों बार दावा किया था, लेकिन अब संविदा पर कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देकर इतिहास रचने का दावा कर रहे हैं। अब हम आपको बता दें कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को भी संविदा पर नियुक्ति इन कर्मचारियों से कम 3 गुना वेतन पर मिलता है। अगर तेजस्वी ऐसा ही इतिहास रचेंगे तो वाकई बिहार में बेरोजगारों के लिए ये बेहद निराशाजनक बात होगी। तो निश्चित तौर पर जिस इतिहास की बात आज तेजस्वी यादव कर रहे हैं, उस इतिहास पर कई जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। और जो वादा तेजस्वी यादव ने किया, वो वादा तेरा क्या हुआ, वादा वाला हाल हो गया। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।